गाय का भी बंटवारा कर रही है सरकार, कुछ भी कर सकती है। अब नीयत में भी खोट है, तभी इनका सिस्टम ऐसे अगर नीयत अच्छी हो जाएगी तो सिस्टम अपने आप अच्छा हो जाएगा। गाय को माता माता कहा जा रहा था, अब जब वहाँ पे गायों का बहिष्कार होने लगा तो अब ये नई चीज़ शुरू की गई कि 14 वर्ष के अधिक की उम्र की गायों को काटा जा सकता है। लेकिन वो केवल चूतिया बनाने का काम हो रहा है कि अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा रहे हैं और यहाँ की जनता को हिंदू मुस्लिम करा के और उनके बच्चों को केवल बिगाड़ने का काम कर रही है सरकार, बाकी कुछ और नहीं। इनको जरा से भी शर्म नहीं आती है, वो इस्तीफ़ा भी नहीं दे रहे हैं। उनके खिलाफ अभी नई बनी इंस्टाग्राम पर ही कांग्रेस पार्टी ने 5 लाख 6 लाख से ज़्यादा पिटीशन दाखिल करा दी। जनता त्रस्त है लेकिन ये मस्त है। चिकन है, चिकन लोग खाते पीते रहते हैं, ठीक, तो चिकन देखा जाए तो मानवीय दृष्टि से चिकन में भी जान होती है। जनता अंधभक्ति पे है, धर्म के नाम पे बटी हुई है। उस देश को क्या ही कोई कहेगा कि हाँ सफल देश बनेगा या कभी विकसित देश भी बन पाएगा। योगी जी के रहते चूड़ी टाइट हो गई है अब्दुल की, देखिए कोई सड़क पर नमाजी नहीं उतर पाया इस बार। अरे ये सब उन्हीं वाले हैं जिनको अपने घर पे 2 रोटी खाना नहीं है और बाकी चीज़ें करना यही, 2 रोटी का खाना नहीं मिलता है, वो धर्म के नाम पे खड़े हो जाएंगे। जहां मोदी जी वो बोल रहे थे कि किस तरीके से वो पैसा लेके ऑन कैमरा पैसा ले रहे थे, इस सरकार से और इस पार्टी से विकास की उम्मीद करना ही व्यर्थ है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं ग्लोबल खबर। पूरे देश में एक मांग बहुत तेज़ी से उठ रही है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। हिंदू नहीं बल्कि अब मुसलमान भी इस मांग को लेकर के सड़कों पर उतर रहे हैं, बैनर पोस्टर लेकर उतर रहे हैं और कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। लेकिन इस पर सरकार अभी भी चुप्पी साधे हुए है। तो यहाँ हम कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम इन सबसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग क्या चाहते हैं, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए या नहीं, और आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके चलते मुसलमान अचानक से सड़कों पर उतरने लगे और वो मांग कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। तो शुरुआत आपसे ही करते हैं। ये अभी जो गाय का मुद्दा चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं और क्या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए या नहीं? गाय कानूनी रूप से नहीं, लेकिन हम लोगों के लिए राष्ट्रीय पशु भी है और गाय को हिंदू धर्म में माता का भी दर्जा प्राप्त है। तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए ये तो एक सामान्य बात है, उसको कानूनी जामा पहनाना है। लेकिन गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने से पहले उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो खुलेआम गाय खाने की वकालत करते हैं। भाजपा के एक मंत्री हैं, आपको पता होगा, किरण रिजिजू ने खुद संसद में कहा था कि हम गाय खाते हैं, बीफ खाते हैं। यही चीज़ अभी शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि 14 साल से नीचे की गाय नहीं कटनी चाहिए, यानी 14 साल से ऊपर अगर गाय हो जाए तो उसको कटना चाहिए। ये एक निंदनीय और अपमानजनक बयान है। वहीं दूसरी तरफ हेमंत विश्व शर्मा भी यही चीज़ कह रहे हैं। नागालैंड में बाकायदा भाजपा ने एक एजेंडा बनाया था नागालैंड और मणिपुर के चुनाव में कि हम बीफ की कमी नहीं होने देंगे। तो पहले जिनके चुनाव मैनिफेस्टो में था कि हम जब सरकार में आएंगे तो गाय को राष्ट्रीय पशु बनाएंगे, तो सबसे पहले तो हमारी उनसे मांग है और कि जो आपका मैनिफेस्टो था और जो जनता की मांग है, अभी तक एक दूसरे धर्म के लोगों के बारे में कहा था कि वो गाय खाते, ये करते, वो करते। अब वो लोग भी खुल के सामने आए हुए हैं, मुसलमान यानी मुसलमान वो भी खुल के आए हुए हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए और ये मुद्दा ही बंद हो जाए, क्योंकि ये एक चुनावी मुद्दा है। ये बताइए कि गाय को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, मंदिर को लेकर, इन्हीं मुद्दों पर सरकार आई। अब जब सब एक साथ मांग कर रहे हैं तो ये सरकार चुप क्यों है, बैकफुट पर क्यों है? दरअसल अभी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे तो इनका चुनावी मुद्दा, दरअसल गाय एक सामाजिक प्राणी नहीं, एक राजनीतिक प्राणी हो गया है। तो इस वजह से गाय को भाई, जब पूरे देश की डिमांड है, अभी शंकराचार्य जी ने कहा, उन्होंने तो बाकायदा गौ माता को कहा है कि भाई जो नहीं रख सकते वो हमको बेच दें। उन्होंने एक वेबसाइट भी जारी कर दिया है। तो अगर ये चाह रहे हैं तो एक ये तरीका तो है ही है। दूसरी चीज़ क्या है कि गाय के प्रति इस सरकार को जो नज़रिया है, एक तरफ तो कहते हैं कि गाय हमारी माता है, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए, चुनाव एजेंडे में लाते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं बीफ कंपनियों से वो चंदा भी लेते हैं। तो ये जो दोहरा मापदंड है,
इस दोहरे मापदंड को समाप्त करने के लिए ही सारा देश इकट्ठा हुआ कि चलो गाय तो सबकी माता है, तो हम लोग तैयार हैं। अब ये पीछे हट रहे हैं, क्योंकि जैसे ही गाय को राष्ट्रीय, इनका एक मुद्दा और ख़त्म हो जाएगा। तो मुद्दा ख़त्म ना हो और उस चुनाव में उसको राजनीतिक रूप से उसका लाभ लिया जाए, ये सारा जो मतलब चीज़ें हैं उसी लिए हो रही हैं। ठीक है, और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ कहना है। तो भाई साहब, बातचीत करना चाहेंगे आप? पूरा देश सब एक साथ मांग कर रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए, और ऐसे समय में शुभेंदु सरकार का बयान आता है कि 14 साल से कम उम्र की जो गाय है केवल उन्हें नहीं काटा जा सकता, बाकी को काटा जा सकता है। ये तो एक तरह से राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि इसके पहले जो है गाय को माता माता कहा जा रहा था। अब जब वहाँ पे गायों का बहिष्कार होने लगा, तो अब ये नई चीज़ शुरू की गई कि 14 वर्ष के अधिक के उम्र की गायों को काटा जा सकता है। तो एक तरह से राजनीतिक तुष्टिकरण के लिए इस तरह किया जा रहा है, और यही है। तो गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना चाहिए नहीं? देखिए, पशु तो पशु होता है ना। अब मिलना, देखिए मैं इस पे कोई एक मत नहीं हूँ कि मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जैसे सभी जानवरों से गाय भी एक जानवर है, मेरा ऐसा मानना है। तो गाय को लेकर के देखा जाता है कि अक्सर पब्लिक में एक विशेष संवेदना रहती है, वो उसे पशु से ऊपर मानते हैं, माता का दर्जा देते हैं। क्या ये सही है, गलत है? नहीं, मेरी दृष्टि देखिए, सारे जीव एक समान हैं। जैसे हमारे तमाम ग्रंथ में पढ़ाया गया है कि जो जितने भी जीव होते हैं सब में एक समान जान होती है। जैसे हम गाय को मानते हो, इसीलिए हमारे अन्य जानवर भी पूजनीय हैं, है ना। उनको भी देखभाल करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तरफ आप जैसे चिकन है, चिकन लोग खाते पीते रहते हैं, ठीक। तो चिकन देखा जाए तो मानवीय दृष्टि से चिकन में भी जान होती है, उसी तरह गाय में भी जान होती है। तो इस तरह से तो हर चीज़ को बैन कर देना चाहिए, जो जिससे लगता है इस सरकार में गाय का सम्मान हो रहा है, नहीं हो रहा है? क्योंकि ये सरकार ही इसी मुद्दे पर आई थी, गाय को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, मंदिर को लेकर। नहीं, सम्मान तो हो रहा है, सम्मान हो रहा है, लेकिन सम्मान के साथ साथ इसका राजनीतिक तुष्टिकरण भी हो रहा है। हाँ। तो अगर सम्मान हो रहा है तो शंकराचार्य जो नाराज़ हैं योगी सरकार से, इस पर क्या कहेंगे? फिलहाल मुझे इसके विषय में जानकारी नहीं कोई। चलिए ठीक है, और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? सॉरी सर। अच्छा, नहीं बातचीत कर सकते आप? सर, बात कर लिए बराबर। अच्छा, फिर भी एक सवाल कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना चाहिए नहीं? बिल्कुल मिलना चाहिए। हाँ, तो ये सरकार बैकफुट पर क्यों आ रही है? ये सरकार जाने और बाकी लोग जाने। और बंगाल सरकार ने कहा है कि 14 साल से कम उम्र की जो गाय है सिर्फ वही नहीं काटी जा सकती, इसको कैसे देखते हैं? अब उनके बयानों पर हमें कुछ नहीं बोलना है, राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए तो। हाँ, चलिए ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? राम रतन। गाय को लेकर के तमाम सारे मुद्दे उठ रहे हैं, देखा आपने खबरों में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? गाय का तो वही चल रहा है कि गाय सबसे ज़्यादा लोगों का, किसान का तो सबसे ज़्यादा नुकसान कर रही है। हाँ, तो गाय कटनी चाहिए कि रुकनी चाहिए? उसके लिए हम नहीं कुछ कर सकते भाई। हाँ। अच्छा, गाय को सब लोग माता मानते हैं, तो क्या इसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। हाँ, ये तो क्लियर। अब तो सब मुसलमान भी उतर आए हैं सड़क पर, तो क्या लगता है सरकार राष्ट्रीय पशु का दर्जा देगी नहीं देगी? मुश्किल है। मुश्किल है, क्यों ऐसा लगता है? क्यों नहीं देना चाहती? क्योंकि ये तो गाय की एकदम सबसे हितैषी सरकार है। वो तो है, फिर क्यों मुश्किल लगता है? अब देखिए, अब सरकार की मैटर है। हाँ, लेकिन अगर अच्छा कर रहा है तो भाई उसको देना चाहिए। हाँ। ये तो सही है। तो क्या सरकार का दोहरा चरित्र है कि एक तरफ भाषणों में गाय की बात करते हैं, दूसरी तरफ उसे राष्ट्रीय दर्जा नहीं दे रहे हैं? कैसे देखते हैं? अब यहाँ की तो प्रक्रिया नहीं बता सकते हम, तो जैसे गोरखपुर के हैं ना भाई, हमारे वहाँ तो सही है स्थिति। सीएम सिटी से हैं आप, तो इसके लिए हम कैसे कह सकते? कितना नंबर देंगे आप योगी जी को 10 में से? जैसे हमारे वहाँ तो भाई सांसद वही हैं, हम लोग स्टार्टिंग से चुनते आए हैं, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। भैया, थोड़ा सा बातचीत करना चाहते हैं, जगह अगर दे दें आप। अभी गाय का मुद्दा खूब चर्चा में है, तो इसे कैसे देखते हैं? उनसे भी बातचीत करेंगे। भैया से बात कर। राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना चाहिए नहीं? हाँ भैया, बिल्कुल मिलना चाहिए। हाँ, क्या लगता है सरकार दे पाएगी दर्जा? सरकार के ऊपर है। हाँ, सरकार के ऊपर है और क्या करती है सरकार, सारी नीतियाँ, कब कौन सी नीति आती है, कौन सी जाती है, वो तो सरकार का कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ। आज के टाइम में है, कोई दे भी सकता है दर्जा, दिखाने के लिए दर्जा भी मिल सकता है। आने वाले समय में कौन सा दर्जा फिर से बदल दिया है, कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले तो शंकराचार्य ही मांग कर रहे थे, अब तो जितने मुसलमान हैं वो भी सड़कों पर उतर आए हैं, वो भी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। फिर बीजेपी के पीछे हट रही है। वही तो कहा, बीजेपी का काम ही है पलटना। हाँ। इसीलिए बीजेपी हट रही है, और कोई रीज़न नहीं। तो क्या बीजेपी का दोहरा चरित्र है, दोहरा रवैया है इसका? चरित्र तो कहा नहीं जा सकता कुछ भी, लेकिन देखने से तो यही लगता है फिलहाल। हाँ। और किन किन मामलों में आप देखते हैं कि हाँ बीजेपी सफल या असफल है? मामले तो बहुत सारे हैं। बताइए कुछ।
मामले तो इतने सारे हैं कि जिसमें अभी तक बीजेपी क्या हम लोग जैसे स्टूडेंट हैं तो हम लोगों के लिए तो वही सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसका तो आए दिन देख ही रहे हैं हर हाल में। पेपर लीक तो ऐसा हो गया जैसे आज तक कभी चुनाव नहीं लीक हो पाया, लेकिन इनका पेपर तो हर पेपर लीक ही होता, आने से पहले ही लीक हो जाता होता है, फिर लीक होता है। और खैर उसके लिए इन्होंने इससे पहले इतने सारे देखिए विधेयक लाए कि पकड़ने जो भी पकड़ा जाएगा उसके ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना होगा, जेल होगा। आज तक अभी तक खैर फॉलो नहीं कर पाए हैं। नियम तो इन्होंने बहुत लाए, नियम लाते ही रहते हैं, पर फॉलो कभी हो नहीं पाता। तो मुद्दे बहुत सारे हैं। तो क्या लगता है नियत में खोट है या सिस्टम में खोट है? अब फ़िलहाल तो सिस्टम में खोट दिखती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे इनके सिस्टम बिगड़ रहे हैं तो लगता है कि अब नियत में भी खोट है, तभी इनका सिस्टम ऐसे अगर नियत अच्छी हो जाएगी तो सिस्टम अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो इसका असर 27 के चुनाव में पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा भैया। चुनाव में तो पड़ना ही चाहिए। अब तो बहुत सारे लोग अब समझ में आ रहा है लोगों को। लोगों को एक तरफ समझ में भी आ रहा है और दूसरी तरफ ये हर राज्य में सरकार भी बना रहे हैं। तो इसीलिए तो उन्होंने क्या होता है ना, जो गेम का नियम उन्होंने इसीलिए बदल दिया था ना, जब चुनाव आयुक्त को ही पहले अपने तरफ ले आया नियम बनाने के लिए। पहले आपने अपने तरह से नियम बना लिए, नियम बनाने के बाद अब आप गेम को कैसे भी खेलें वो आप ही के ऊपर है ना सब कुछ। जब अंपायर वही बात। आते हैं भैया के पास, क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे, जब अंपायर ही हमारा तो रिजल्ट गेम हमारे फेवर में होगा ही होगा। तो क्या ये गेम सिर्फ दिखावे के लिए होता है जो चुनाव होता है? ये है ही है मोस्टली आज के टाइम में तो वही हो गया, जब से चुनाव आयुक्त को इंडिपेंडेंट बॉडी को कवर करके केवल डिपेंडेंट कर दिया गया है। अब मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ बोलना सही। जिस देश की मीडिया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 159 है आउट ऑफ 180, उस देश की मीडिया क्या ही कर रही है, केवल वही है सरकार की भक्त अंधभक्त गोदी मीडिया वाला काम है। तो मुझे नहीं लगता कोई चीज़ बोलना कुछ कहना वहाँ सरकार तक पहुँचेगी आवाज़ कोई। अब पहुँच भी जाए तो उनको कौन सा फ़र्क पड़ेगा? फर्क पड़े ना पड़े वो तो बात की बात है, लेकिन बताया ना जिस गोदी मीडिया है वो तो दिखाएगा कुछ और ही, कहना एक्चुअल हकीकत जो और है वो जो फोर्थ पिलर ऑफ मीडिया है, लेकिन उसने इस सरकार में तो कभी यूज ही नहीं किया। अच्छा, गाय को लेकर के जिस तरीके से मुद्दा चल रहा है अभी, इसे कैसे देखते हैं? क्या ही होता है, ये तो गाय के नाम पर ये सत्ता में आए और अब इन्हीं के मंत्री कह रहे हैं कि गाय खा सकते हैं। इसके अलावा जो इनके प्रवक्ता हैं वो कहते हैं नहीं, जो गाय खाई जा रही है वो दूसरी वैरायटी की है। गायों में भी बंटवारा कर दिया कि वो मिथुन गाय होती है। और अभी बंगाल में एक फैसला और आ गया है कि 14 साल से जो ऊपर की गाय है उसे काट सकते हैं। मतलब नियम ये लगाया है कि 14 साल से कम उम्र की गाय नहीं काटी जा सकती। क्या ही बताएं, गाय का भी बंटवारा कर रही है सरकार, कुछ भी कर सकती है, गाय कोई बांट सकती है। गाय के वैरायटी भी दिखा देंगे, कौन सी गाय इनके लिए पूजनीय है, कौन सी अपूजनीय है, ये तो यही घोषित कर देंगे, वही पूजिए वही जनता पूजेगी। ये तो आजकल की जनता, मैं तो सरकार की नहीं जनता को भी बताऊँगा, जनता ही नहीं समझदार है, वरना रिजल्ट तो अपने आप ही बदल जाए। जिस देश की जनता अंधभक्ति पे है, धर्म के नाम पे बटी हुई है, उस देश को क्या ही कोई कहेगा कि हाँ सफल देश बनेगा या कभी विकसित देश भी बन पाएगा। तो क्या लगता है ये जो आप बता रहे हैं कि धर्म की भक्ति चढ़ी हुई है जनता पर, ये उतरेगी या फिर? मोस्टली लोग तो धीरे धीरे अवेयर हो ही रहे हैं। जो पॉलिसी है सरकार की कि अवेयर ना रहे, सिस्टम करप्ट कर रखा है एजुकेशन के मामले में, और स्टूडेंट होने के बाद कोई भी वैकेंसी कोई भी चीज़ें फेयर नहीं करा पा रहे हैं। तो वो तो यही चाहते हैं कि हमारी सिस्टम करप्ट बना रहे, अंधभक्त बने रहें और हम बरगलाते रहें धर्म के नाम पे। तमाम लोग ये कहते हैं कि अगर अखिलेश आ गए सरकार में, 27 चुनाव की जब बात चलती है तो कहते हैं कि हाँ हिंदू खतरे में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, हिंदू पिछले 75 साल से ऐसे जैसे रह रहा है, हिंदू वैसे ही रहेगा। और कहीं कोई किसी के जाने से पहले भी अखिलेश थे, तब भी हिंदू खतरे में नहीं था और अभी भी हैं। तो कोई ऐसा इस नहीं कि अभी मुसलमान खतरे में हैं, जो लोग बता रहे हैं केवल बरगलाने की चीज़ें हैं, बाकी कुछ और नहीं। तमाम ऐसे हिंदू भाई हैं जो इसी बात से खुश हैं कि योगी जी के रहते चूड़ी टाइट हो गई है अब्दुल की। देखिए कोई सड़क पर नमाज ही नहीं उतर पाया इस बार। अरे ये सब उन्हीं वाले हैं जिनको अपने घर पे 2 रोटी खाना नहीं है और बाकी चीज़ें करना यही। 2 रोटी का खाना नहीं मिलता है, वो धर्म के नाम पे खड़े हो जाएंगे। जिस देश के गवर्नमेंट नेता बड़े बड़े वो अपने लड़कों को बाहर पढ़ाते करो, इतने ही देशभक्त हैं तो अपने लड़कों को बुलाएं, हर आंदोलन जो करते हैं उस आंदोलन में सबसे आगे खड़ा करें, फिर देश की मीडिया उनके पब्लिक जो है वो साथ उनके साथ जाएगी। लेकिन वो केवल चूतिया बनाने का काम हो रहा है कि अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा रहे हैं और यहाँ की जनता को हिंदू मुस्लिम करा के और उनके बच्चों को केवल बिगाड़ने का काम कर रही है सरकार, बाकी कुछ और नहीं। किस पार्टी से उम्मीद दिखती है कि हाँ जिसके आने के बाद में विकास होगा, या अगर फेयर इलेक्शन होगा तो शायद कुछ चांस बने, लेकिन जब तक कि नियम
जिसके हाथ में बॉल है रोल जिसने बनाया है, तब तक कुछ कह नहीं सकते कि कौन सी पार्टी आएगी कौन सी जाएगी, क्योंकि इसीलिए नियम बनाया ही गया था कि सारी गेम हमेशा अपने हाथ में ही रखा जाए। तो और वैसे भी देखा जाए कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट होती है, अगर आप रेगुलर जैसे 3 टर्म से इलेक्शन आप जीत रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कोई भी इलेक्शन अगर कोई लगातार जीतता है तो उसकी डेमोक्रेसी का आप हाल देख लीजिए, किसी भी जगह पे कोई राज्य हो कुछ भी हो, डिक्टेटरशिप शुरू हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे हर जगह आज कोई भी गवर्नमेंट को वहाँ चेंज बहुत ज़रूरी है। अब जैसे बंगाल में चेंज हुआ तो वहाँ पे भी चीज़ें हालात बिगड़ रही थी, इसलिए मैं किसी गवर्नमेंट के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन चेंजेस जो आम इंसान है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए कब होगा जब तक गवर्नमेंट उस चीज़ को देखेगी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट आज के टाइम में कोई भी नेता या कुछ भी हो, कोई अपने हिसाब से वो उनको सिर्फ अपना फ़ायदा देखना है। नॉर्मल इंसान आप लोग बता रहे हैं कि बैट भी इनका, बॉल भी इनकी, अंपायर भी इनका, तो क्या अमित शाह का वो बयान सही माना जाए जिसमें उन्होंने कहा था कि 2047 तक हम नहीं जाने वाले हैं? बिल्कुल मान सकते हैं, बिल्कुल, जब तक नियम नहीं बदले जाएंगे तो उनकी भाई बयान उन्होंने जब कहा है कि हम आ रहे हैं बहुमत से, तो आए हैं बहुमत से, कोई रोक पाया है कभी? कुछ ऐसा हो नहीं पाया है बिल्कुल। तो विपक्ष को तो इन्होंने विपक्ष को कमज़ोर कर दिया, तो नियम बदलेगा कैसे? जनता को उतरना पड़ेगा। विपक्ष को तो ख़त्म ही कर दे रहे हैं ना, विपक्ष को तो इसीलिए तो विपक्ष को रखना ही नहीं चाहते कि जब सामने वाला कोई अपोनेंट ही नहीं होगा लड़ने के लिए, आम इंसान वैसे भी कुछ नहीं कर सकता है। आपके हाथ में सारे रेगुलेशन सारी चीज़ें हैं, आप बिल्कुल अपने हिसाब से चलाएंगे। और अपोजिशन एक होता है, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की ज़रूरत होती है बोलने के लिए, आप स्ट्रॉन्ग अपोजिशन को ही ख़त्म कर देंगे तो फिर आप देखिए, अब आज कहीं भी ईडी भेजते हैं, सामने वाला एकदम रिफ़्रेश होके प्योर होके वापस इन्हीं के पार्टी में आ जाता है, सब सही हो जाता है। उसके बाद छात्रों को अगर इस सरकार के लिए फैसला करना हो तो क्या फैसला करेंगे, क्योंकि आप भी छात्र हैं? देखिए, हमको किसी गवर्नमेंट से कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत हमें अभी के स्सिस्टम से है कि जो सिस्टम अगर ये चाहें तो ये सिस्टम सब कुछ सही किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं, जो सिस्टम ख़राब करने वाले लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं एक उच्च स्तर के लोग ही हैं जो ऊपर से ही चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। इसलिए पहले ज़रूरी है कि अगर इनकी नीयत अच्छी हो कि सिस्टम को सुधार लें तो जाहिर सी बात है देश भी सुधर जाएगा, क्योंकि ये देश विकासशील देश है, भी विकसित देश हुआ नहीं है, और ये विकासशील ही रह जाएगा, क्योंकि आप ना यहाँ का कोई फ्रीडम इंडेक्स आप देखिए, कुछ भी किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं, कोई भी अगर खड़ा होता है कुछ भी बोलता है उसका अकाउंट बंद करा दिया था, कुछ भी होता है। तो ऐसे तो कभी देश, ये डिक्टेटरशिप है, ये डेमोक्रेसी नहीं है ये। और स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अभी एक एक्सप्रेसवे बना था, गंगा एक्सप्रेसवे, और उस पर भी आपने तस्वीरें देखी होंगी कि किस तरीके से वो बिगड़ गया है। देखिए, जी बिल्कुल देखी है, और वो वही है ना कि कोई भी चीज़ हो, अब कहने का है कि पार्टी कोई भी पार्टी है उसके लिए फ़िलहाल मैं इस मुद्दे पर नहीं बोलूँगा, जो भी चीज़ें वो सबको पता हैं। अब धीरे धीरे लोगों को अवेयरनेस आ रही है, लेकिन हालांकि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज के टाइम में भी कुछ कह नहीं सकते, यहाँ पे लोगों अंधभक्तों की कमी नहीं है। तो इसलिए कौन सी गवर्नमेंट कब कौन सा, जब तक पहली बात तो फेयर इलेक्शन, जैसे रिज़ल्ट एग्ज़ाम हर चीज़ फेयर होना चाहिए, जैसे इलेक्शन आपका कोई भी चीज़ आज के समय में देश में फेयर नहीं बची है, जब तक ये फेयर नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, और भी लोगों से बातचीत करते हैं हम। तो कैसे देखते हैं अभी की जो वर्तमान में चीज़ें चल रही हैं, और ख़ास करके विकास की बात करते हैं ये लोग, धर्म की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, और लेकिन जिन जिन लोगों की ये बात करते हैं वही लोग इनसे सबसे ज़्यादा नाराज़ दिखाई देते हैं। विकास की बात करते हैं तो सबसे मजाकिया चीज़ है, क्योंकि 2014 से जब ये आए और जब 55 रुपये पेट्रोल हुआ करता था, आज 100 पार हो गया। 60 रुपये के आसपास रुपया था, आज वो भी 100 के करीब पहुंच चुका है। 42 रुपये डीजल का रेट था, आज वो भी 100 के करीब पहुंच चुका है। 392 रुपया गैस का रेट था, आज वो भी 1000 पार कर चुका है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि विकास मतलब क्या होता है। विकास का मतलब ही हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। स्कूलों की फ़ीस बढ़ रही है, जब बच्चे पेपर देने जा रहे हैं तो पेपर लीक हो रहा है। मतलब इस सरकार ने, इन्होंने ही एक जगह, मुझे याद है, इन्होंने एक जगह कहा था कि ये पेपर लीक उद्योग चला रहे हैं, इस यूपीए सरकार को कहा था, और इनकी सरकार में 90 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। अभी 2-3 दिन पहले लखनऊ में वो जीडी का था, पेपर था, पेपर लीक ही नहीं हुआ, पेपर कैंसिल कर दिया। छात्र 600 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं और वहाँ जाके बता रहे हैं कि पेपर कैंसिल। वो कहाँ से आ रहे हैं, कितना पैसा लगा के आ रहे हैं, इन सब चीज़ों पर इनकी कोई नज़र नहीं है।
ये एक तरीके से पेपर, जैसे जो ये कह रहे थे पेपर लीक उद्योग इनका, और इतने के बाद भी वो जो शिक्षा मंत्री महोदय हैं जिनको जरा सी भी शर्म नहीं आती है, वो इस्तीफ़ा भी नहीं दे रहे हैं। उनके खिलाफ अभी नई बनी इंस्टाग्राम पर ही कांग्रेस पार्टी ने 5 लाख 6 लाख से ज़्यादा पिटीशन दाखिल करा दी। जनता त्रस्त है, लेकिन ये मस्त है। इनके लिए विकास का मतलब सिर्फ यही है कि इनकी तिजोरी भरी जाए। और ये इनके साथ हैं कैसे लोग, आपको शायद याद होगा बंगारू लक्ष्मण, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, कैमरे के सामने रुपए लेते पकड़े गए थे और उन्होंने कहा था कि ये पैसा भगवान नहीं तो भगवान से कम नहीं होता है। इनके दूसरे नेता जो अभी ईमानदार शुभेंदु अधिकारी आए हैं, जिस दिन काउंटिंग हो रही थी उसी दिन खबर, उनके दोनों खबरें साथ चल रही थी, जहां मोदी जी वो बोल रहे थे कि किस तरीके से वो पैसा लेके ऑन कैमरा पैसा ले रहे थे। इस सरकार से और इस पार्टी से विकास की उम्मीद करना ही व्यर्थ है। किस चीज़ की उम्मीद करें फिर? ये इनका अंग्रेज़ों का सीधा फंडा है कि फूट डालो राज करो। जिस तरीके से अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान आए तो उन्होंने फूट डाला, राज किया, और सारा पैसा हिंदुस्तान का, आपको ध्यान होगा कि हिंदुस्तान का सारा पैसा ब्रिटेन के बैंकों में पहुंच गया। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था तो यहाँ एक सुई तक नहीं बनती थी। ये बिल्कुल उसी स्थिति की तरफ हम लोग जा रहे हैं। अंबानी, अडानी और इनके कुछ 2-4 और मित्र, सारा पैसा उन्हीं के खाते में जा रहा है। ये तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हाँ, उद्योगपतियों का साथ, उद्योगपतियों का विकास, वोट खाली जनता के लिए, और जनता का वोट भी अब तो माननीय कोर्ट ने भी एक ऐसा वर्डिक्ट दे दिया कि जिससे आश्चर्यचकित हम भी हैं और सारे लोग भी हैं। 25 लाख बंगाल में वोट पर जब उन्हें पता चला कि गलत है तो माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि अगली बार वोट डाल लेंगे। 25 लाख मतलब वोटर्स को अपने मताधिकार से वंचित करना, ये कहाँ का न्याय और कहाँ का संविधान है। ईडी है, सीबीआई, अब आप सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाएंगे तो लोग कहेंगे आप देश हित में नहीं सोचते हैं। नहीं, देखिए देश हित में जो सोचता है वो हर गलत बात के खिलाफ सवाल उठाएगा। देखिए ये तो हम बहुत पहले कह चुके हैं। नहीं, जो देश हित को लेकर सोचता है वो मोदी और शाह पर कभी सवाल नहीं उठाएगा, योगी पर सवाल नहीं उठाएगा। ये एक ट्रेंड तो डेवलप हुआ ना कि सरकार का विरोध मतलब देश का विरोध है ही। तो सरकार राष्ट्र हित में काम कर रही है। नहीं तो सरकार, और सरकार का विरोध मतलब आप राष्ट्र विरोधी हैं। हाँ, तो फिर सारे ये संविधान संशोधन करें और एक नया कानून लाएं कि सरकार कुछ भी करेगी। सरकार चाहे पुलवामा का हमला होगा, चाहे पहलगाम का हमला होगा, या पठानकोट पर हमला होगा, कहीं भी होगा, जनता इनसे सवाल नहीं पूछेगी। मतलब बेशर्मी की तो हद ये है, पिछले चुनाव में जब पुलवामा का हमला होता है, कितना बड़ा सिक्योरिटी फेलिवर है, उस सिक्योरिटी फेलिवर का एक्सेप्ट करने के बजाय उस सिक्योरिटी फेलिवर के नाम पर वोट मांग रहे थे कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट दो। ऐसी सरकार कभी नहीं देखी, और ऐसा नशा जो जनता को इन्होंने दिया हुआ है, ऐसा नशा भी नहीं देखा गया था। ये तानाशाही का चरम नशा है। ये तानाशाही का जो चरम होता है वो तानाशाही का चरम नशा है। आप बोलेंगे तो आपके ऊपर मुकदमे होंगे। हम लोगों से भी बहुत लोग कहते हैं ठीक है भाई। आखिरी सवाल, गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना चाहिए, नहीं, हाँ या ना? हाँ। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो हमने यहाँ कई लोगों से बातचीत की और जिनका साफ तौर पर कहना है कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना चाहिए। अब पूरा देश एकजुट होकर के ये मांग कर रहा है, लेकिन मुझे इसके बावजूद भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार आखिरकार चुप क्यों है, बैकफुट पर क्यों नजर आ रही है। आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।